हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फीचर लेखन हिंदी का ये जो टॉपिक है और ये हैंड रिटन नोट से हम पढ़ेंगे इसको। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो ढंग से पूरा का पूरा देख लिया तो आपको दूसरा वीडियो कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फीचर लेखन के लिए। ठीक है, तो आइए तो यहाँ पर शुरू करेंगे हम। सबसे पहले फीचर लेखन जो है ये समाचार लेखन से भिन्न है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है ना आत्मनिष्ठ होता है। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने विचार इसमें लिख सकता है, व्यक्ति व्यक्ति पर ये भिन्नता इसमें आ जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है मनोरंजन करना। ठीक है, अब यहाँ पर हम तीन शब्द यहाँ पर देखेंगे जो आपको बिल्कुल लिखना है कि फीचर लेखन सुव्यवस्थित होता है, ये सृजनात्मक होता है और ये आत्मनिष्ठ होता है। ध्यान रखिएगा, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है फीचर लेखन। दूसरा ये है कि उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देना, साथ ही साथ उन्हें शिक्षित करना, और इसके साथ मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य होता है वो होता है पाठकों का मनोरंजन करना। फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। ध्यान रखिएगा, जहां समाचार में ऐसा नहीं होता, समाचार में लेखक अपने भाव, अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता, वहीं फीचर लेखन में व्यक्ति अपनी राय, अपना दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं जाहिर कर सकता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली है ना, ये उल्टा पिरामिड है, तो उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। शैली इसकी कथात्मक होती है, कथात्मक शैली की तरह लिखा जाता है। और भाषा इसकी सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है, समाचारों के विपरीत। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की भाषा समाचार में नहीं लिखी जाती है। तो कई बार पूछा जाता है कि समाचार में और फीचर में क्या अंतर है, तो वहाँ ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। शब्द सीमा जो है इसकी 250 से लेकर के 2000 शब्दों तक हो सकती है, और अखबारों और पत्रिकाओं में। ठीक है, नेक्स्ट, एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो होता है, रेखांकन होता है, ग्राफिक्स आदि का होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक फीचर रोचक बनेगा, इंटरेस्टिंग बनेगा और काफ़ी अच्छा बनेगा। फीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए जिसके इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गूंथे हुए होते हैं। अब इसके तीन भाग हैं। आकार, ये मतलब शुरुआत में प्रारंभ, बीच में मध्य और फिर अंत। ठीक है, तो इस तरीके से ये नियोजित रहता है, प्लानिंग रहती है इसकी पूरी की पूरी तीन भागों में, प्रारंभ, मध्य और अंत। अब है इसके भेद। तो फीचर के 7 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके 7 प्रकार होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, फीचर कितने प्रकार के होते हैं, इसके भेद कितने, इसके प्रकार कितने हैं, तो लिखना है ये 7 प्रकार हैं इसके। समाचार बैकग्राउंडर, खोज परख, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर और विशेष रुचि के फीचर। अब इसका यहाँ पर देखेंगे मध्य भाग और फिर आखिरी हिस्सा। तो फीचर में एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उनकी जुबान में पेश किया जा सकता है जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हो बल्कि उससे उनके जीवन के अहम क्षणों पर रोशनी पड़ती हो, तो ये अहम क्षण होता है। और आखिरी हिस्से में क्या करना है कि भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए, और वे अपने सामने क्या चुनौतियां देखते हैं और उससे निपटने के लिए उनकी क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, इस पर भी बल दिया जाता है। और पैराग्राफ, फीचर में पैराग्राफ छोटे और एक पहलू पर ही फोकस करते हैं, केंद्रित होते हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब छोटे पैराग्राफ और एक पहलू पर ध्यान केंद्रित होना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो ये था फीचर, और इसी तरीके की जो लेखन की विभिन्न शैलियाँ हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए, मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।